अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एच के लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सब? और देखो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अच्छी हूँ और दुआ करती हूँ सभी के लिए कि सभी अच्छे रहें। और ये देखो मैं बाजी के घर कल गई थी तो वहाँ का थोड़ा सा शूट किया था। यहाँ पे ये टर्फ बनने वाला है, जो क्रिकेट का टर्फ होता है ना, वो बना है। और यहाँ सामने ही मस्जिद है और ये बाजी के घर के सामने का जैसा रोड है। और आज मैंने कहा क्या, हमेशा तो डेली रूटीन ही डालते हैं तो आप भी बोर हो जाते होंगे रोज़ रोज़ घर के काम देखते हुए। और वैसे भी हम लेडीज़ लोगों को तो पता ही है घर में क्या क्या काम होते हैं, और वो भी खुद करती है तो वही दिखाना, बार बार वही दिखाना, तो आप बोर हो जाते हैं। इसीलिए मैंने आज कहा चलो आज कुछ दूसरा नया कुछ डालते हैं। तो देखो कल मैंने मेरे एक यूट्यूबर फ्रेंड है तो मैंने उनका कल व्लॉग देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका व्लॉग। और उन्होंने कल यही डाला था, मोटिवेशनल वीडियो डाला था और बहुत अच्छी स्पीच दी थी, तो मुझे वो स्पीच बहुत पसंद आई। और उनका एक्सपीरियंस भी है उस, यानी उन्होंने जो बताया तो उन्होंने खुद भी महसूस किया है ज़िंदगी में, और दूसरों को भी देख के वो हिम्मत जुटा चुकी है, आगे बढ़ चुकी है, ऐसा मुझे लगता है। और सभी ने वो देखना चाहिए जो बहुत निराश हो जाते हैं और अपने ज़िंदगी से बहुत जैसा मायूस हो जाते हैं और कुछ भी करने की सोचते हैं, कुछ गलत कदम उठाने की सोचते हैं, और बहुत कुछ सोचते हैं। और बहुत जैसा कुछ कोई चीज़ पे ध्यान नहीं होता और हमें कुछ करना भी दिल नहीं बोलता, कुछ भी नहीं। ये मुझे भी ऐसा लगता है। और उन्होंने कल जो जो बातें बोली तो मुझे ऐसा लगा कहीं ये चीज़ों से मैं भी गुज़र चुकी हूँ, तो मुझे वो स्पीच बहुत पसंद आई मेरी सिस्टर की। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप भी जैसा उनके चैनल पे जाए और उनके वीडियो देखा करें, यानी उनके वीडियो में से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो और मैं आपको लास्ट में बताऊंगी उनके चैनल का नाम, लास्ट में मुझे याद रहेगा नहीं रहेगा, मैं अभी बता देती हूँ। हसीना रियल लाइफ उनके चैनल का नाम है। और मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे तो वो मुझे हर मेरे व्लॉग पर कमेंट करती है, तो आपको वहाँ से उनके चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ जाइए और उनके भी चैनल को सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट माशाल्लाह वो तो अच्छी खासी यूट्यूबर है, तो फिर भी आप उनको उनके जैसा उनके चैनल पे से हमको कुछ एजुकेशन मिलता है, यानी कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो आप ज़रूर देखिए। और कल उनके कहने का यही ये था क्या, देखो लोग होते हैं ना, तो वो सिर्फ हमें मतलब के लिए, ज़रूरत के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, ऐसा मुझे भी लगता है। क्यों तो हम आगे वाले के लिए हमेशा अवेलेबल रहना तो सही बात है, हमारी कदर बिल्कुल भी नहीं होती। ये कंडीशन से शायद मैं भी गुज़र चुकी हूँ। उनके कोई कोई बातों पे से मुझे ऐसा लगा कि वो कहीं मेरी ही कहानी बता रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा था। और देखो हम हर लेडीज़ के मेरे ख्याल से हर लाइफ में ऐसा पल आता है क्या, कहाँ जहाँ हमें लगता है कि हमारी वैल्यू और हमारी कदर नहीं हो रही है, तो मुझे भी कल वैसे ही लगा। और क्या करते हैं लोग, जब हमसे काम होता है ना तो बहुत मीठी मीठी अच्छी तरह से बातें करते हैं, और हम तो ठहरे आधे पागल, हमें लगता है कि भाई हमारी तो ये बहुत वैल्यू कर रहा है, हमें बहुत इज्जत दे रहा है, तो हम क्या करते हैं हर चीज़ में उसको अवेलेबल रहेंगे, उसके लिए सपोर्ट करेंगे, हर चीज़ कर लेंगे। और बाद में क्या होता है, वही इंसान काम निकल जाने पे हमको पहचानता तक नहीं। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। और इतना कुछ करते हैं हम, अब मैं आपको बता नहीं सकती अब ऐसा कुछ एग्ज़ाम्पल देके, मगर ऐसा बहुत कुछ हुआ है लाइफ में। क्या हमें लोग बिल्कुल कुछ काम है तो इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि बिल्कुल आप है तो हमारा कोई नहीं है, ऐसे इस तरह, तो हम भी इतने, हमें ऐसा लगता है, तो ऐसा लगता है कि बाप रे ये तो हमको बहुत ये कर रहा है, तो हम भी बस बच्चों को छोड़ के, हर चीज़ छोड़ के उनके तरफ, उनके लिए हर मदद के लिए उनके बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और करते भी हैं। और बाद में बस काम निकल गया तो वो लोग हमको पहचानते भी नहीं हैं। और आज भी मैं वो कंडीशन में मैं भी हूँ। और
वो लोग कभी हमारी खैर खैरियत भी नहीं पूछते। जो वक्त पे उनको काम था हमने उनका वो वक्त निकाल दिया है, मगर आज जब हम पे वक्त होता है ना तो वो लोग हम पे एक कॉल करके भी खैरियत पूछते नहीं हैं। कोई किसी का कोई कुछ नहीं करता, मगर दिल को तसल्ली और उसके दिल में हमारे लिए मोहब्बत है, ये कब हमें मालूम होता है जब वो हमें बस एक कॉल भी कर लिए और हमारी खैर खैरियत भी पूछ लिए, तो हमको बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है कि नहीं भाई उसको हमारी कदर है और उसने हम मेरे कॉल करके सभी के बारे में पूछा है, घर के बारे में पूछा है, तो हम हर चीज़ भूल जाते हैं कि चलो भाई हमने जिस उसके लिए इतना किया तो उसको थोड़ी हमारी वैल्यू है, यानी उस चीज़ की अहमियत है कि भाई इसने हमें तकलीफ़ के वक्त साथ दिया तो हमें भी उसने पूछना चाहिए। मगर नहीं है, मैं भी वही कहती हूँ कि ऐसा इस ज़माने में तो मुझे कहीं दिखने को नहीं मिल रहा है भाई, क्यों तो हर कोई बस मतलब के रिश्ते निभा रहा है और बस मतलब की ही बातें करता है, यानी तुमने हमारे लिए कुछ किए तो हम बस आपके लिए कुछ करेंगे, ऐसा हो गया है। तो नहीं, मैं तो कहूँगी अगर हमें जो मतलब है जिसके लिए हम पहले कर चुके हैं उसके लिए दोबारा अगर करना पड़े तो प्लीज़ ठहर जाइए, वहाँ पे रुक जाइए, बिल्कुल मत करिए। क्यों तो हमने उसके लिए करके देख लिया है एक बार और बार बार करके हमको वही बेइज्जती मिलती होंगी, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है। और चलो दूसरे कोई है जिसको सही में हमारी ज़रूरत है, तो ये मैं ऐसा सोचती हूँ कि भाई नहीं, क्या हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए जो सही में ज़रूरतमंद है। और चलो उसने एक बार उसके लिए करके देखने के लिए कोई ये नहीं है, क्यों तो ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो हमारी कदर करेंगे, और जो मतलबी होते हैं ना बस वही लोग होते हैं। हम सभी लोगों को नहीं कह सकते, 100 में से 80% लोग तो वैसे ही है कि भाई हाँ, जो हम उनके लिए कितना भी करें तो उनको नाम नहीं है, और 20% यानी 20% लोग अच्छे भी होते हैं, तो हमें उनकी हेल्प करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। और मैं करती भी हूँ। और मुझे मेरे पास कुछ रहे ना रहे, मुझसे जो चीज़ होती है मैं वो उनके लिए करती हूँ। मगर अब जो मतलबी है जिनके लिए मैं बहुत कुछ कर चुकी हूँ, अगर उनके लिए अब आगे करने की बारी आई तो मैं अल्लाह से माफ़ी चाहूँगी, मगर मैं अभी उनके लिए अवेलेबल नहीं रहूँगी। क्यों तो हमें कैसा होता है ना, बिल्कुल इतना करने के बाद भी हमको कोई ना पूछे, हमें ना पूछे तो चलेगा, पर हमारे बच्चों के लिए और बच्चों को ना पूछे, उनकी खैर खैरियत ना पूछे तो बहुत तकलीफ़ होती है। और कैसा होता है ना, हमें हमारे बच्चों को भी किसी ने पूछ लिया तो बस बहुत खुश हो जाती है कि भाई हाँ मेरे बच्चों को पूछा, तो चलो हम वो जो उसने नहीं किया तो हम वो चीज़ भूल जाते हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वही, और मेरी सिस्टर ने ये भी कहा है कि भाई जो लोग हैं ना जिनको जिसके लिए हम हमेशा अवेलेबल भी रहे, जैसा हर चीज़ के लिए हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते हैं हम लोग, और बिल्कुल वो जो बोलेंगे उनके लिए हाजिर हो जाता है ऐसा, तो ये भी बात सही है। बिल्कुल हमारी उनके नज़र में वैल्यू नहीं रहती, कोई कदर नहीं रहती। उनको पता हो जाता है कि भाई ये मेरे बोलने के पहले ही मेरी हर डिमांड पूरी कर देते हैं, और मुझे पूरा सब कुछ बोलने के पहले मेरे सामने हाजिर हो रहा है, तो बिल्कुल वो लोग हमें आलतू फालतू ही समझ लेते हैं। तो प्लीज़ कोई ऐसे भी मेरे सिस्टर लोग बहुत है, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है ये पहचाने, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए थोड़ा खड़े हो जाइए, यानी अपने खुद की हमें अपने माँ बाप ने इतना पढ़ाया है लिखाया है और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई है, तो हम यानी हाँ कोई हमारी इज्जत ना करे, कदर ना करे, तो ये चीज़ के लिए हमको इतना बड़ा नहीं किया है हमारे माँ बाप ने। और जैसा हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की, हमारी इज्जत की कदर ना हो तो समझ लेना कि हमारे माँ बाप के भी जैसा कोई पढ़ाई की और इसकी कदर नहीं है, ऐसा मैं सोचती हूँ। क्या हमको जो जितना नीचे गिरा के देखते हैं ना, तो वो हमारे माँ बाप को नीचे गिरा के देखते हैं, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए और माँ बाप की बिल्कुल नीचे गिरा के देखना, उनकी इज्जत और उनका ये नहीं करना, ये तो मैं कहीं भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। हो सकता है बहुत सी बहनें ना करती हो, मगर मुझसे भी ऐसा नहीं होता।
सबसे पहले माँ बाप ही है। और हमें कोई नाम रखता है तो ये उंगली उन पर भी उठती है, क्या भाई आपके बेटी को यही सिखाया है क्या, आपके बेटी को ऐसा ही सिखाया है क्या। तो ये उनकी ही यानी उनकी ही इज़्ज़त पे लोग उंगलियां उठाते हैं, उनके जैसा किरदार पर। और उन्होंने जो हमें जो दिए हैं ना संस्कार, आप जो बोलेंगे जैसा परवरिश जो हमको उन्होंने अखलाक दिए है, तो उसी पे उंगली उठाए जैसा हो जाता है वो। और कोई हमारे माँ बाप के परवरिश पर उंगली उठाए ये तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं तो ख़ासतर नहीं करती हूँ, क्यों तो मुझे मेरी परवरिश पे है बहुत मैं अपने परवरिश पे बहुत घमंड करती हूँ। अब मुझे कोई घमंडी बोले तो भी चलेगा, मगर जहाँ मेरा किरदार ऐसा है कि मुझे आज तक किसी ने नाम नहीं रखा। और मुझे पता नहीं पीछे रखते भी होंगे, मगर मुझे जो है बहुत से लोग जैसा मुझे अच्छा ही बोलते हैं। और ऐसा होता है ना ज़िंदगी में, जिसने हमें अच्छा बोलना चाहिए, जो लोगों ने हमारा इज़्ज़त रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो लोग हमारी नहीं करते। और बहुत से जो है दुनिया में जिनकी हम कुछ थोड़ा अच्छा कर लेंगे ना, वो लोग हमारी बहुत इज़्ज़त करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ भी जैसा जाती हूँ यानी जो मेरे पहचान के है, और जो जिसके लिए मैंने कुछ किया है, तो वो लोग मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं। तो मेरा कहना, मैं उनके लिए हमेशा जहाँ मेरी इज़्ज़त होती है मैं वहाँ पे ज़रूर जाती हूँ। जो जिसके महलों का करोड़ों का घर होगा, वहाँ मुझे इज़्ज़त नहीं मिलेंगी तो मैं वहाँ कदम भी नहीं रखती हूँ। और जिसके घर खाने के लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं रहेगा ना, मैं उनके घर बराबर जाती हूँ। और उनके घर जाऊँगी, बैठूँगी, अगर वो मुझे चटनी मिर्ची जो भी खिलाते हैं मैं खाऊँगी, बहुत खुशी से खाऊँगी। मुझे वो घर बहुत पसंद है। तो मैं ऐसे लोगों को मेरे दिल से मैं बहुत ये करती हूँ। तो मुझे ऐसा ज़रूरी नहीं समझती मैं कि भाई कोई लखपति हमारी और करोड़पति हमारी इज़्ज़त करे, नहीं। इज़्ज़त सभी के नज़रों में होनी चाहिए हमारे लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिसके नज़रों में होना चाहिए उनके नज़रों में हमारी इज़्ज़त ना भी हो, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी या मेरे जैसे बहुत से सिस्टरों की इज़्ज़त करते होंगे। तो मैं मेरे सिस्टर को वही बोलूँगी कि बस अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए लड़ा करें। हम इतने गिरे पड़े हुए नहीं हैं। और खुद अभी जो है मेरे सिस्टर लोग जो है मेरी उम्र के हम उम्र जो है, मैं उनको भी यही सलाह दूँगी कि अपनी बेटियों को अच्छा पढ़ाइए, अच्छा लिखाइए। जैसा हम जिस इस कंडीशन से गुज़र रहे हैं, हम अल्लाह से चाहेंगे कि हमारी बच्चियाँ उस कंडीशन से ना गुज़रे। इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका है उनको एजुकेशन देना, और उनको हर हुनर सिखाइए। हुनर भी बहुत ज़रूरी है। और कैसा है यानी कल जाके उसको ससुराल कैसा भी मिले तो वो किसी और पे डिपेंड ना रहे, खुद तो कुछ भी अपना काम करके वो अपने पैर पे खड़ी रहे। और आगे वाला जो है वो उसकी बच्ची की इज़्ज़त और उसकी कदर करे, उसकी बेइज्जती ना करे, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात ना करे। तो और अपने बच्चियों की जो जब बेइज्जती होंगी तो समझ लेना क्या उसके माँ बाप की बेइज्जती हो रही है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगी मेरे बहनों से कि सभी अपने बच्चियों को अच्छी तरह से पढ़ाए और हुनर वो सिखाए, कि तो इस दुनिया में तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो बस अपने बच्चियों को वही मैं कहूँगी कि अच्छी तरह से अच्छी परवरिश दे और अच्छी तरह से पढ़ाए लिखाए। और देखो मेरे सिस्टर ने बहुत अच्छी स्पीच दी है। देखो मुझे कुछ याद आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, मगर जो मुझे याद आया मैंने वो आपसे शेयर किया है। और वही कह रही हूँ मैं, उनका भी वही कहना है कि भाई हमारी कोई इज़्ज़त नहीं होती, कुछ नहीं, तो वहाँ हम लोग क्यों जाए। सही बात है, जहाँ इज़्ज़त ही नहीं होती वहाँ पे हम लोग क्यों जाए। और जहाँ हमें पूछने वाला कोई नहीं होता और ना हमारी कदर करने वाले कोई होते हैं, तो हम उनके लिए अवेलेबल क्यों रहे। तो देखो बात करते करते मेरी यहाँ पे पत्ता गोभी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी चना दाल डाल के, और यहाँ पे बन रही है। और देखो मेरे सिस्टर का मैंने आपको बताया है कि प्लीज़ उनके भी व्लॉग यानी मुझे तो बहुत अच्छा उनके व्लॉग से सीखने को मिलता है। और इंशाल्लाह आप भी देखेंगे तो आप भी उनके व्लॉग से बहुत कुछ सीखेंगे। तो
उनके ब्लॉग पर प्लीज़ विज़िट कीजिएगा और मेरे सिस्टर को सपोर्ट कीजिएगा। और मेरा भी ब्लॉग अच्छा लगे आपको तो मैं भी नए नए कंटेंट लाऊंगी और अच्छे कुछ वीडियोस बनाया करूंगी, तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए। और देखो नेगेटिव लोगों को भी हम लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा कि तो बहुत से लोग क्या करते हैं हमारे दिल दिमाग पर यानी हमें भटकाना चाहते, तो कैसा क्या करते हैं वो लोग कुछ भी हमें टोकते हैं कि अरे ये तो ऐसी है, अरे वो तो ऐसी है और इसने तो ऐसा किया। नहीं, हमें जो काम सही लग रहा है और जो काम जायज़ है और हम अल्लाह को डर के जो काम कर रहे हैं तो हमें वो काम करना ही चाहिए। लोगों की टेंशन ना ले, लोगों की फिक्र ना करें, तो लोगों की फितरत ही है हर किसी को नाम रखने के लिए। और ये ज़माना ही वैसा है। और एक हदीस में भी है कि भाई ये ज़माने में जैसा जो बेइज्जत लोग हैं उनकी ही यहाँ पे इज्जत है, उनकी ही यहाँ पे कदर है, और जो इज़्ज़तदार है ना उनको यहाँ पे कोई कदर कोई इज़्ज़त मिलने वाली नहीं है। तो देखो हमको सिर्फ हमारे नेक अमल करते रहना है। हमारे खुदा हमारे साथ है, हमारा अल्लाह हमारे साथ है और वो हर चीज़ पे कादिर है और हमें हर चीज़ वो हम उनके हर चीज़ पे उनकी निगाह है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो बस हमें उनसे ही डरना है, हमें किसी से डरना नहीं है और बिल्कुल हमें अपना काम करते रहना है। कोई चाहे हमारी कदर करे ना करे, कितना भी हमें नाम रखे, कितना भी हमें टोके, हमें उनसे कोई कंसेप्ट नहीं है कि तो हमें खिलाने वाला हमारा अल्लाह है और हमें लोग नहीं ला के खिलाते। हम जब तकलीफ़ में होते हैं या कोई चीज़ में हमारे घर में नहीं होते तो हमें वो लोग ला के नहीं देते। हाँ, नाम बहुत पहले रखेंगे कि भाई ऐसा वैसा, मगर कोई ऐसा पूछेगा नहीं कि भाई आप इतनी तकलीफ़ में हो तो हम आपकी हेल्प कर देते, बिल्कुल नहीं। वो उलट हमको नाम रखेंगे तो हमको उनसे कोई लेना देना नहीं है। बस रोज़ी रोटी देने वाले तो हमारे अल्लाह ताला, तो बस हमें उनकी ही इबादत करनी है और उनसे ही डरना है। कोई लोगों की बातों से कोई मतलब नहीं रहना है और बिल्कुल लोगों को इग्नोर करना है। और मेरे सिस्टर जो ये कंडीशन से गुजर चुके हैं, मैं उनको वही बोलूँगी कि अब बस हिम्मत से रहिए और हिम्मत ना हारिए और कोई भी गलत कदम ना उठाइए। हम अल्लाह ने हमको आदमियों से ज़्यादा सब्र के भी ये दी है और हिम्मत भी बहुत ज़्यादा दी है। आपको सब पता है कि औरत का मर्तबा इस्लाम में क्या है, तो प्लीज़ आप बिल्कुल ना हारे, बिल्कुल कोई गलत कदम ना उठाए और जिससे खड़े रहे। हमें ऐसा कोई काम नहीं कि हम नहीं कर सकते। आप बोलो हम 3-3 4-4 बच्चे संभाल के घर का काम करके और बाहर का भी सब कुछ देख के हर चीज़ कर सकते हैं, तो फिर हमें कोई भी चीज़ हमारे लिए नामुमकिन नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा कोई गलत काम ना करें, अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी जिए, उनके खुशी के लिए जिए और हमारे बच्चों को हमने जो नहीं कर पाए हम वो अपने बच्चों को दे, ऐसा मैं सोचती हूँ। और चलो यहाँ पे मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। कल डेली रूटीन के साथ फिर मिलेंगे और डेली रूटीन वही डालूँगी मैं रोज़ का, और आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलो इतना यहाँ पे मैं व्लॉग ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, आबाद रहिए।